हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भर्ती, जो कि बीए और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे भर्ती किसे कहते हैं, भर्ती का अर्थ एवं परिभाषा, भर्ती के प्रकार, भर्ती के सिद्धांत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती किसे कहते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं। साधारण शब्दों के अनुसार किसी संगठन या कंपनी में लोगों को काम पर रखना ही भर्ती कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में यदि हम देखें कि भर्ती क्या है, तो किसी संगठन या कंपनी में लोगों को काम पर रखना ही भर्ती कहलाता है। भर्ती है क्या? तो भर्ती किसी निजी या सार्वजनिक संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है, वह पद्धति है जिसके द्वारा वह योग्य व्यक्तियों की तलाश करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जिसके द्वारा कोई कंपनी या संगठन योग्य व्यक्तियों की तलाश करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब इसके आगे देखेंगे भर्ती की परिभाषा क्या है। भर्ती की पहली परिभाषा है डी.ई. क्लिंगर के अनुसार कि भर्ती योग्यता प्राप्त आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है। भर्ती क्या है? तो भर्ती योग्यता प्राप्त आवेदकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है स्टाइल के अनुसार कि यह संपूर्ण लोक कर्मचारियों के ढांचे की आधारशिला है। यह संपूर्ण लोक कर्मचारियों के ढांचे की आधारशिला है, यानी कि पूरा का पूरा जो कर्मचारियों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो किस पर टिका हुआ है? तो भर्ती पर ही टिका हुआ है, क्योंकि भर्ती द्वारा ही सभी अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अगली परिभाषा है प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट के अनुसार कि प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। यानी प्रतियोगिता के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। अगली परिभाषा है डॉक्टर एम.पी. शर्मा के अनुसार। एम.पी. शर्मा के अनुसार भर्ती का अर्थ है कि योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति को रिक्त स्थान पर नियुक्त करना। यानी एम.पी. शर्मा के अनुसार भर्ती का क्या अर्थ है? तो योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति को खाली स्थान पर नियुक्त करना ही भर्ती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है। यानी जब हम ऊपर लिखे परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इससे ये लगता है कि इन्हें जो भर्ती है ये एक व्यापक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोक प्रशासन में कर्मचारियों के संगठन उनका चयन किया जाता है। यानी कर्मचारियों के संगठनों का या संगठनों के द्वारा किसका चयन किया जाता है? तो कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उन्हें अपने पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। और अब आगे देखेंगे भर्ती के प्रकार। तो भर्ती के मेनली दो प्रकार हैं, जिसमें से पहला है आंतरिक भर्ती। आंतरिक भर्ती क्या है? तो आंतरिक भर्ती में लोक सेवा के कर्मचारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर्मचारियों में से ही पदोन्नति के आधार पर की जाती है, यानी प्रमोशन के आधार पर की जाती है। यानी आंतरिक भर्ती में होता क्या है कि जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें से ही व्यक्तियों को छांट करके उनका प्रमोशन किया जाता है और प्रमोशन के द्वारा पदों को भर दिया जाता है। दूसरी भर्ती है बाहरी भर्ती। इस पद्धति में कर्मचारियों की बाहरी व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो नियुक्ति है बाहरी व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर की जाती है। लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रकार की भर्ती की व्यवस्था की जाती है। भर्ती के प्रकारों की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक भर्ती और बाह्य भर्ती। वहीं पर यदि भर्ती के पद्धतियों की बात की जाए तो भर्ती की तीन पद्धतियां होती हैं। यानी लोक सेवाओं में भर्ती की तीन पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें से पहला है बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती, दूसरा है भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती और तीसरा है प्रतिनियुक्ति से भर्ती। तीसरा क्या है? तो तीसरा है प्रतिनियुक्ति से भर्ती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।